स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे एक लेख एक पत्र पाठ के बारे में जो आगामी बोर्ड परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो आइए समझते हैं एक लेख एक पत्र पाठ के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन है एक लेख एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ये जो है पूछा गया क्वेश्चन है 2012, 13, 18, 2020 बोर्ड एग्जाम में। तो इसका पहला हमारा ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा और चंद्रमा सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक लेख एक पत्र भगत सिंह की रचना है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। 2021, 22 और 2024 एग्जाम में पूछा गया। 27 सितंबर 1906, 28 सितंबर 1907, 29 सितंबर 1908, 30 सितंबर 1909। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई। 2020, 2025 साइंस और कॉमर्स में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 4 फरवरी 1930, 12 मार्च 1931 और 2 फरवरी 1929। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भगत सिंह को फांसी दी गई है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अब आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चौथा क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला है बंगा चक नंबर 102, घमैला ब्रांच, निहालपुर भारत में, या बंगा चक 103, गुरेजा लायलपुर पाकिस्तान में, या बंगा चक 105, गुरेजा लायलपुर भारत में, या बंगा चक 1905, गुरेजा लायलपुर पाकिस्तान में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पांचवा क्वेश्चन है भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था। खटकल कला पंजाब था, या खटकल कला हरियाणा था, या खटकल कला अमृतसर था, या खरखुर्द पंजाब था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका पैतृक गांव था खटकल कला पंजाब। अब आइए हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या करा, भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है। 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है साइंस और कॉमर्स में। तो पहला ऑप्शन है धनमती देवी और किशन सिंह, विद्यापति एवं सरदार किशन सिंह, कालावती एवं सरदार हरिकिशन सिंह, वीर जामनी एवं सरदार श्री कृष्ण सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह के जो माता है उनका नाम विद्यापति है और उनके पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह। अब आइए हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सातवां क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए। तो ऑप्शन ए है एकाधिकार बार, दूसरा ऑप्शन बी है एक बार, तीसरा ऑप्शन है अनेक बार, अनगिनत बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अनेकों बार जेल गए थे भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह। अब आइए आठवें क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। अक्टूबर 1923 में, अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1925 में, अक्टूबर 1926 में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से अक्टूबर 1926 ईस्वी में भगत सिंह की पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा से अक्टूबर 1926 में इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। अब आइए हम लोग नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है। भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है, अर्थात भगत इनमें से कौन सी रचनाएं भगत सिंह की है। पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, या चक्रव्यूह, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीतिक संगठन और अनुशासन, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही आंसर होगा। ये सभी रचनाएं भगत सिंह की है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है भगत सिंह की लिखी पुस्तक जो अब प्राप्त है। भगत सिंह की कौन सी लिखी पुस्तक है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो आइए हम लोग समझते हैं।
हमारा समाजवाद का आदर्श, आत्महत्या, मौत के दरवाजे पर, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, या ऑप्शन नंबर हमारा डी है उपयुक्त तीनों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसने कहा है जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए? भगत सिंह कहे हैं, चंद्रमा सिंह कहे हैं, सुखदेव सिंह कहे हैं, या क्रांतिकारी सिंह कहे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बातें भगत सिंह ने कही है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 12वां क्वेश्चन है, हास्यास्पद शब्द का पर्याय बताइए। तो इसमें आस्पद होगा, या आस्पद होगा, कि आस्पद होगा, या अस्पदा होगा? तो इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें पर्याय नहीं बताना है, प्रत्यय बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें आस्पद होगा। हास्यास्पद का प्रत्यय क्या होगा? तो आस्पद होगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, सर अब्दुल कादिर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र गुहा किस बात पर जोर देते हैं? तो पहला, अनपढ़ लोगों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, केवल शारीरिक संबंध गुंडों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, या डी, जिनका लूटमार में विश्वास है उन्हें पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आइए अब हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती किस पाठ से संबंधित है? तो हमारा इसमें आंसर है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, शिक्षा, ओ सदा नीरा, एक लेख एक पत्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक लेख एक पत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 15वें क्वेश्चन के बारे में। जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति किस विषय पर प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है? अपराध एवं पाप जैसे महान महान सामाजिक विषय पर, सुधार एवं निर्माण जैसे महान कार्य पर, नक्सलवाद एवं सुधार जैसे विषय पर, देश की आज़ादी पर न्यौछावर हो जाने जैसे विषय पर? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 16वां है, स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग क्या है? स्वयं रटे भरना, स्वयं कष्टों को सहना, स्वयं स्वयं अध्ययन करना, स्वयं आराम करना, दूसरों से काम लेना? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं कष्टों को सहना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। और 17वां क्वेश्चन है, साम्यवाद का जन्मदाता कौन है? फ्रायड है, या एडलर है, या आपको मार्क्स है, या यूंग है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा मार्क्स, कार्ल मार्क्स। अब आइए 18वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मनुष्य को अपने विश्वासों पर अडिग रहने का प्रयास करना चाहिए किस पाठ में आया है? शिक्षा पाठ में है, या वो सदा नीरा में है, या उसने कहा था में, या एक लेख एक पत्र में? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक लेख एक पत्र पाठ में यह कहा गया है। अब आइए आगे जानते हैं, फानी। फानी शब्द का क्या अर्थ है? हमारा जो 19वां क्वेश्चन है, फानी शब्द का क्या अर्थ है? विलुप्त विलुप्त हो जाने वाली, प्रकट हो जाने वाली, रहस्यमय हो जाने वाली, स्पष्ट हो जाने वाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त हो जाने वाली, इसका सही आंसर हो जाएगा फानी का। अब आइए हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 20वां क्वेश्चन है, किस पाठ की उक्ति है, केवल कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है? 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एक लेख एक पत्र होगा, या शिक्षा होगा, या अर्धनारीश्वर होगा, या उषादानी होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक लेख एक पत्र। अब आइए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? चंद्रशेखर आजाद के थे, या बटुकेश्वर दत्त के थे, या लाला लाजपत राय के से थे, या सुखदेव के थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम लोग 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन कर रहा है, 1914 इसमें भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो ऑप्शन नंबर ए है गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रवादी पार्टी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी। अब आइए हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 23वां क्वेश्चन कर रहा है, भगत सिंह के चाचा का नाम था?
सुप्रीत सिंह था या अजीत सिंह था या गुरप्रीत सिंह था या रंजीत सिंह था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह के दो चाचा थे, एक का नाम अजीत सिंह था जो ऑप्शन में दिया हुआ है, और दूसरे थे स्वर्ण सिंह। भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? 12 वर्ष की उम्र से या 18 वर्ष की उम्र से या 10 वर्ष की उम्र से या 15 वर्ष की उम्र से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 वर्ष की उम्र से भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हो गए। ऑप्शन नंबर ए शामिल हो गए। अब आइए हम लोग 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, मामा से, भाई थे, भतीजा थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। अब आइए हम लोग 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? स्वतंत्र पार्टी का किया था या हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का किया था? स्वराज पार्टी का किया था या लोक सेवक संघ का किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने हि- हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया था। अब 27वां क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है, सुखदेव का है या खुदीराम बोस का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है भगत सिंह का लेख है। अब आइए हम लोग 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, भगत सिंह किसे घृणित एवं कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? खुटियों पर पड़े रहना, ठूस ठूस कर खाना, आत्महत्या या बोलना पढ़ना लिखना नहीं सीखना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह आत्महत्या को घृणित एवं कायरतापूर्वक कार्य मानते थे। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भारत को कैसे देश सेवकों की जरूरत है? शरीर से पहलवान और अक्ल से ज्ञानवान के, कि खाने में तेज या पढ़े में धीमर के, या धनवान जो देश के लिए दान कर सके, या जो तन मन धन देश पर ने अर्पित कर दे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम लोग 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो तीसरा कह रहा है, भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है? जो सिर्फ करारी करने के हासिल किया जाए, सिर्फ गुंडागर्दी करने के हासिल किया जाए, जो शिष्टाचार सिखाया, जेल भिजवा दे, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो क्लर्की करने के लिए हासिल हो, वैसी शिक्षा भगत सिंह नहीं चाहते थे। अब आइए 31वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भगत सिंह सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? देश सेवी नौजवान समाज, नौजवान भारत सभा, या आजादी दिलवाओ संघ, या गुलामी बरकरार रखो संघ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह नौजवान भारत सभा का गठन किया था। अब आइए हम लोग 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 32वां क्वेश्चन कर रहा है, एक लेख एक पथपात में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को लिखा, या राजगुरु के, या बिस्मिल के, या अशफाकुल्ला खां को? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा था। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 33वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह की है, मोहन राकेश की है, नंबर सिंह की है, जय कृष्णमूर्ति की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो रचना है ये भगत सिंह की रचना है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, या वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को इन्होंने सुंदर मृत्यु कहा है। अब 35वां क्वेश्चन हो जाएगा। 35वां है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह के संपूर्ण परिवार के बारे में इसमें चर्चा किया है। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, आइए समझते हैं ऑप्शन के मार्फत। ये व्यापारी था, या नौकरी पेशा वाला था, या स्वतंत्रता सेनानी था, या वैज्ञानिक था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सही सी हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वाधीनता सेनानी इनका पूरा परिवार था। अब आइए हम लोग 36वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए हम लोग 36वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है,
उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो 36वां क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकन किस भाषा के विद्वान थे। ये 2022 साइंस कॉमर्स में पूछा गया है, 2025 साइंस कॉमर्स में इसकी चर्चा की गई है। भूगोल के थे या अर्थशास्त्र या विज्ञान के या राजनीतिक विज्ञान के, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र के विद्वान थे। अब आइए हम लोग 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37वां क्वेश्चन, एक लेख एक पत्र एक लेख एक पत्र शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये लेख है, निबंध है, शब्द चित्र है, लेख एवं ऐतिहासिक पत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो पाठ है, लेख एवं ऐतिहासिक पत्र है। अब हम लोग 38वें क्वेश्चन को समझते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 38वां क्वेश्चन, भगत सिंह अपनी जेब में किसका चित्र रखते थे। महात्मा गांधी का रखते थे या जवाहरलाल नेहरू का रखते थे या करतार सिंह सराभा का रखते थे या अपने चाचा का रखते थे। तब भगत सिंह अपनी जेब में करतार सिंह सराभा का चित्र रखते थे। अगर पूछा जाएगा भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे, तो हम कहेंगे करतार सिंह सराभा। अब आइए 39वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई। 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एक लेख एक पत्र से या रोज से या जूठन से या संपूर्ण क्रांति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक लेख एक पत्र पाठ में यह कहा गया है। अब आइए हम लोग 40वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। 2023 बोर्ड एग्जाम में साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति है या एक लेख एक पत्र है या वो सदा निरा है या उसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक लेख एक पत्र भगत सिंह की रचना है। अब आइए हम लोग 41वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विपत्ति या व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यह कथन किसका है। 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सुखदेव का है, लाला लाजपत राय का है, करतार सिंह सराभा का है या भगत सिंह का है। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।